है कंटिन्यू, लेकिन हमारी भूमि का रसीद क्यों नहीं कटेगा? इसीलिए हम सब ने मिलकर के अंचल कार्यालय में दिया है कि हमारा भी रसीद कटा जाए, क्योंकि उप स्थल पर मेरी आबादी है। जब DSL अपना दिखा रहा है म्यूटेशन कराने का कागजात, वो तो फर्जी कागजात है, इसलिए फर्जी कागजात उसको मैं मानता हूँ, क्योंकि गलत ढंग से वो मालिकाना हक हासिल करने का प्रयास किया है। हमारा जमीन जब राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई है, तो हमारा जमीन राज्य सरकार हमसे भेंट छीन लेगा, हमसे भेंट छीन लेगा, उसके बाद किसी कंपनी को पोजीशन देगा। विधानसभा में जो बात था पंचायत का लेकर FA 45-46-91 में, उसमें कहा गया है कि 6 दिसंबर 2007 को जजमेंट दिया गया है MY इकबाल साहब के द्वारा कि जमीन का मालिकाना हक दिया जा सकता है, लेकिन उसमें यह भी लिखा गया है कि 50 वर्षों में भूमि धारकों का राइट का वायलेशन हुआ है, इन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए विथ इंटरेस्ट एंड अदर बेनिफिट। उसके साथ साथ 5 फरवरी 2007 को बोकारो इस्पात संयंत्र के सक्षम पदाधिकारी के द्वारा एक शपथ पत्र दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि भूमि धारक भविष्य में किसी प्रकार का अगर बढ़ोतरी की मांग करता है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। इसी चीज को मैं 24/7/2021 को DPLR के डायरेक्टर को चिट्ठी दिया था, क्योंकि धनघरी की जमीन जो रेलवे के नाम पर घरों को बुलडोज करके रेलवे लाइन चौड़ीकरण किया गया था, उसमें मैं आवेदन जो दिया था, तो बोकारो इस्पात संयंत्र को एक चिट्ठी भेजा गया 234 नंबर पत्र के साथ में 28/7/2021 को कि मोहम्मद कमालुद्दीन अंसारी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत मांग कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? क्योंकि खुद वो शपथ पत्र दे चुके हैं 5 फरवरी 2007 को कि भविष्य में अगर भूमि धारक किसी प्रकार का डिमांड करेंगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। चलिए मैं FA 45-46 का ही मैं आपको मांग लेता हूँ, लेकिन उसका भी आपने अनुपालन नहीं किया। जब FA 45-46 का जजमेंट आ गया 6 दिसंबर 2007 को, उसके बाद आपने क्या किया? देखा कि इसमें MA कबूल तो हो नहीं सकता है, मैत्री समझौता तो इसमें हो नहीं सकता है, इसमें तो डीड ऑफ कन्वीनियंस हो नहीं सकता है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 1894 कानून के तहत हुआ है। अब भू अर्जन प्रक्रिया पार्ट 2 में है, पार्ट 7 में भी नहीं है। तो ये लोग क्या किए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा करके FA 45-46 अगेंस्ट में 46-82-46-83/2008 SLP दायर किया। केस एक्सेप्ट हो गया तो वही सिविल में कन्वर्ट हुआ 39-86-39-87/2010। जब केस वहां पर सिविल में कन्वर्ट होकर के केस चलने लगा सुप्रीम कोर्ट में डीड ऑफ कन्वीनियंस के लिए, तो उसमें BSL वर्सेस राज्य सरकार है ना, उसमें कभी भूमि धारकों को पार्टी बनाया गया है ना इंटरवेनर बनाया गया है। ठीक है, 18 सितंबर 2018 को हमारे यहाँ बोकारो से कुछ मानी लोग, कुछ चिंतन करने वाले लोग, कुछ